गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। आज मार्केट में वोलेटिलिटी थी लेकिन क्लोजिंग फ्लैट रहा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आज क्या हुआ। इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स 27 पॉइंट्स डाउन होके 82,248 पे क्लोज हुआ और निफ्टी 50 14 पॉइंट्स अप होकर 25,496 पे सेटल हुआ। नेक्स्ट गोल्ड और सिल्वर अपडेट देखते हैं। गोल्ड आज 692 रुपीज नेगेटिव के साथ 1,58,211 पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर 3,860 कम होके 2,62,858 पे ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल बुलिश ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है लेकिन आज थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। अगला अपडेट है जियोपॉलिटिकल और ऑयल सप्लाई रिस्क यूएस ईरान टेंशन के बारे में। अभी यूएस और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात चल रही है। आज जेनीवा में तीसरा राउंड शुरू हुआ है लेकिन फिर भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। इस टेंशन की वजह से एक जगह का नाम बहुत सुनने में आ रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक बहुत छोटा सा समुंदर का रास्ता है जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। इंडिया के लिए ये रास्ता सुपर इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा हर दिन लगभग 2.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इस रास्ते से आता है। ये ऑयल मेनली इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत से आता है। अब ये रास्ता इंडिया के लिए टोटल ऑयल इंपोर्ट का आधा हिस्सा मतलब 50% कवर कर रहा है। अगर इस रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे टेंशन बढ़ने से रास्ता बंद हो जाए या ट्रैफिक रुक जाए, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। ऑयल की सप्लाई रुक सकती है, ऑयल का दाम एकदम ऊपर चढ़ सकता है। इंडिया को ऑयल खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है। इससे हमारा रूपी कमज़ोर भी हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। अभी इंडिया इस रिस्क से बचने के लिए क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। बहुत स्मार्ट प्लानिंग चल रही है। पहले से ही अल्टरनेटिव जगहों से ऑयल लेने की तैयारी है, जैसे रशिया, अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका में जैसे नाइजीरिया, अंगोला जैसे कंट्रीज से और ब्राज़ील वगैरह से लंबी मुद्दत के फिक्स्ड डील्स मतलब टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा रहे हैं ताकि सप्लाई बंद ना हो। इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमारा बैकअप स्टॉक जो है से थोड़ा यूज करने का भी प्लान है। साथ ही दो अलग रास्ते भी देख रहे हैं जो स्ट्रेट को अवॉइड कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो रेड सी तक जाता है और यूएई का पाइपलाइन जो फुजारा पोर्ट तक पहुंचता है। ये दोनों रास्ते थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, सब ऑयल के लिए काफी नहीं होंगे। अगर सब ठीक रहा तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर टेंशन्स और बढ़ गए और रास्ता सच में अफेक्ट हुआ तो शॉर्ट टर्म में ऑयल कॉस्टली हो जाएगा, शिपिंग खर्चा बढ़ेगा और हमारे पेट्रोल डीजल के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दूसरे सोर्सेस से ऑयल ला सकते हैं लेकिन वो दूर से आएगा इसलिए शिपिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $71 पर बैरल का आसपास है, ज्यादा नहीं बढ़ा। मतलब अभी फुल क्राइसिस नहीं आई लेकिन रिस्क मॉनिटर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट है ग्रीन टैक्स के बारे में। ये ग्रीन टैक्स असल में एनवायरनमेंट कंपोजिशन चार्ज है या ईसीसी का नाम से जाना जाता है। ये एक एक्स्ट्रा पैसा है जो दिल्ली में ट्रक और बस और गुड्स कैरियर जैसे कमर्शियल व्हीकल्स को देना पड़ता है जब वो सिटी के अंदर या बाहर जाते हैं। ये नॉर्मल टोल के ऊपर अलग से लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये टैक्स शुरू किया था ताकि दिल्ली की बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कम हो। आइडिया ये था कि पुराने और ज्यादा पोल्यूटेड करने वाले व्हीकल्स दिल्ली आने से डरेंगे और जो पैसा कलेक्ट होगा उससे ट्रीज लगाए जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाया जाएगा और साफ हवा के लिए काम होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कल इंडिया टुडे के इवेंट में। इन्होंने क्या कहा, ये टैक्स से हर साल लगभग 800 टू
900 करोड़ रुपीस तो कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा पोल्यूशन रोकने या ग्रीन कामों में यूज नहीं हो रहा। उन्होंने एमसीडी वालों से सीधा सीधा पूछा, ग्रीन एक्टिविटीज के लिए तुम क्या कर रहे हो? उनका जवाब था, कुछ नहीं। इसलिए गडकरी जी ने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, अगर पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है या टैक्स क्यों ले रहे हो? चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है या टैक्स तुरंत बंद करो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि 2015 वाला पुराना ऑर्डर दोबारा देखा जाएगा और बदला जाए। अब ये सब इन्वेस्टर्स के लिए क्यों मैटर करता है? अगर ये टैक्स बंद हो गया तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो गुड्स दिल्ली से जाते हैं उनके खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि एंट्री पे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। खर्चा कम होने से उनका प्रॉफिट बेहतर हो सकता है। ट्रक और बस बनाने वाली कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को भी फायदा होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स के रनिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे, तो वो नए व्हीकल्स जल्दी खरीद सकते हैं और सेल्स भी बढ़ जाएंगे। ओवरऑल गुड्स मूवमेंट सस्ता और आसान हो जाएगा, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और रोड इंफ्रा कंपनीज को भी थोड़ा डायरेक्ट फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है पीयूष गोयल जी से। पीयूष गोयल जी ने न्यू दिल्ली में यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुत्निक और यूएस एम्बेसडर सर्गियो गोर के बीच में मीटिंग हुई। गोयल जी ने एक्स पे लिखा कि यह डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल हुई। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और यूएस एक बड़ा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला फेज फाइनल कर रहे हैं। इस डील से ड्यूटीज कम होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान होगा और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। अगर डील हो गया तो इंडिया से यूएस में मेडिसिन, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स ज़्यादा बेच सकते हैं, और यूएस से टेक्नोलॉजी और डिफेंस आइटम्स इंडिया में सस्ता आएगा। कल ट्रंप ने सब कंट्रीज पे 10% टैरिफ लगा दिया था, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करे थे, लेकिन अब क्लैरिटी आई है और ये मीटिंग टॉक्स को आगे बढ़ा रही है। ये न्यूज़ अच्छी है क्योंकि एक्सपोर्ट कंपनीज लाइक फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल्स को फायदा होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में टैरिफ से थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये टेम्पररी है, और लॉन्ग टर्म में डील से बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी सिर्फ डिस्कशन हुई है, फुल एग्रीमेंट बाकी है। अगला अपडेट है जेपी मॉर्गन से। चलिए देखते हैं। जेपी मॉर्गन ने गोल्ड के लॉन्ग टर्म प्राइसेस फोरकास्ट को बढ़ा दिया है $4,500 पर आउंस तक। ये सब गोल्ड के बुलिश ट्रेंड को और मजबूत बनाता है। गोल्ड का स्पॉट प्राइस आज अराउंड $5,180 से $5,210 पर आउंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा अप डाउन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। इस साल अब तक गोल्ड ऑलरेडी 20% अप हो चुका है। जनवरी में तो रिकॉर्ड हाई $5,594 तक पहुंचा था। पिछले साल में गोल्ड ने 64% से ज्यादा सर्च किया था। ये सेफ हेवन एसेट है, मतलब जब दुनिया में टेंशन होती है, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि पैसा सेफ रहे। जेपी मॉर्गन ने वेडनेसडे को अपना लॉन्ग टर्म फोरकास्ट 4,500 पर आउंस तक बढ़ा दिया है। ये पहले से 15% ज्यादा है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से है, जैसे सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अपने रिजर्व्स में डॉलर्स से गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना। बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है 2026 तक। उनका ईयर एंड 2026 फोरकास्ट $6,300 पर आउंस पे बना हुआ है, मतलब अगले साल एंड तक गोल्ड $6,300 तक पहुंच सकता है, जो करेंट प्राइस से अराउंड 22% अप है। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स की डिमांड इतनी स्ट्रांग रहेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये रैली लीनियर नहीं होगी। जेपी मॉर्गन के साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपना व्यू दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी एक नोट में बोला, गोल्ड $6,000 पर आउंस तक पहुंच सकता है अगले 12 महीने में। ये भी बहुत बुलिश आउटलुक है। उन्होंने सिल्वर पे भी थोड़ा कॉशियस दिया है। सिल्वर अभी अराउंड $90 to $91 पर आउंस ट्रेड कर रहा है।
ये जनवरी में हाई $121 तक पहुंचा था और नियर टर्म में थोड़ा गिरावट आ सकती है, लेकिन साल भर में $100 के ऊपर जा सकता है। चलो गोल्ड ऊपर जाने के मेन रीजंस समझते हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल रिस्क, दूसरा यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स कम होने की साइकिल। वो लो रेट में गोल्ड अट्रैक्टिव होता है क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं देता। तीसरा है सेंट्रल बैंक्स, जैसे चाइना, इंडिया के सेंट्रल बैंक्स बहुत गोल्ड खरीद रहे हैं रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करने के लिए। और चौथा है इन्वेस्टर्स भी बुलियन बैक्ड ईटीएफ्स में पैसा डाल रहे हैं। ये सब मिलकर गोल्ड को मल्टीपल रिकॉर्ड हाई पे ले जा रहे हैं पिछले साल से। अगला अपडेट है एस बैंक से। एस बैंक ने एक मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इशू किया है जो फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए पैसा लोड करके यूज कर सकते हैं। इस कार्ड के साथ 24 फरवरी को मल्टीपल फ्रॉड्स हुए। कुछ लोगों ने बिना परमिशन के ट्रांजैक्शंस ट्राई किया और ये सिर्फ लैटिन अमेरिका के 15 स्पेसिफिक मर्चेंट्स पे फोकस किया गया था। लगभग $0.28 मिलियन, करीब 2.5 करोड़ रुपीस के गलत ट्रांजैक्शन 5,000 कस्टमर के कार्ड के अप्रूव हो गए। लेकिन बैंक का मोनेटाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके अनयूजुअल बढ़ावा देख के ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन कर दिए और तुरंत 688 गलत अटेम्प्ट्स को रोक दिया गया। बैंक ने जल्दी एक्शन लिया, अफेक्टेड कार्ड्स को प्रोटेक्ट करके उनको ब्लॉक कर दिया और नए कार्ड्स इश्यू कर रहे हैं। बैंक कह रही है कि कस्टमर्स का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, मतलब उनके पैसे सेफ है। अब ये सब इतना सीरियस हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इस बैंक के सीनियर बॉसेस से पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है, जैसा डाटा ब्रीच क्यों हुआ, सीवीवी जैसा सेंसिटिव डिटेल्स कहां से लीक हुए, सिक्योरिटी में कोई कमी थी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मार्केट अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।